बच्चों, आज तुम्हें मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी साधु संत के बारे में जानना हो तो किसके बारे में जानना। ये संत वो संत के चक्कर में मत पड़ना, वो संत क्या बोल रहे ये संत क्या बोल रहे, क्योंकि वो संत लोग ना दूसरे के सुने सुनाए बात करते हैं। किसी ने कुछ लिख रखा है उसी को बताया और लोगों को भरमाते हैं झूठ मूठ को ये वो में। इसलिए इतने सारे संत के चक्कर में मत पड़ना कि ये संत के बारे में जानना है वो संत के बारे में जानना है। अगर तुम्हें संत के बारे में जानने का इच्छा करे ना तो कबीर दास जी के बात जानना। कबीर दास जी ना एकदम तथ्य के साथ और अच्छा संत थे। वो किसी से भेदभाव नहीं करते थे, वो ये जात वो जात में भेदभाव नहीं करते थे। कबीर दास जी ना ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करते थे। और कबीर दास जी ना जो भी बोले हैं एकदम सत्य बोले हैं। इसलिए कभी भी जानने का मन हो ना किसी संत के बारे में तो कबीर दास जी के बारे में जानना। और वो उनका बातें ना एकदम 100% सत्य है। जैसे मैं बताता हूँ, उनका कुछ दोहे जिससे तुम समझ पाओगे उनकी बानी। उनका दोहे है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं तो फल लगे अंतिम दूर। इसका माने तुम बहुत बड़े आदमी बन गए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर मतलब जैसे खजूर का पेड़ होता है ना, बहुत ऊंचा होता है और फल लगता है ना तो बहुत ऊंचे पर लगता है। और खजूर के पेड़ से पंछी को छाया भी नहीं मिलता। समझे क्या बता रहे इसका मतलब। उनका दूसरा दोहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। मतलब आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं मिलेगा ना, आम का पेड़ लगाओगे तभी बबूल मिलेगा। इसलिए अच्छा कर्म करो। उनका तीसरा दोहा है, जस करता तस पाता नरक जात क्यों पछताता। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। उनका एक दोहा है, पत्थर पूजे से भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, वासे तो चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। मतलब लोग पत्थर पूजते हैं ना भगवान के, तो वो कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाता तो मैं पहाड़ ही पूजता, क्योंकि वो बहुत बड़ा पत्थर होते हैं। तो उससे अच्छा क्या है कि वो चक्की अच्छा है जिससे चक्की पर मतलब अभी में मशीन है, उस टाइम चक्की चलता था पत्थर का ही छोटा सा, दो पत्थर के बीच में ना एक तो कीला लगा होता था, उसके जरिए जांता उसको बोलते हैं। तो वो चक्की से ना पीस के खाते थे। इसलिए कबीर दास जी बोलते हैं, वो पत्थर उससे अच्छा वो चक्की है जिससे तुम पीस के खाना खा रहे हो। तो कबीर दास जी भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भगवान पत्थर पूजने से नहीं मिलते हैं। भगवान लोगों को दिल में बसते हैं। तुम दूसरे को दुखी करोगे और भगवान कहोगे मिल जाएगा तो मिलेगा नहीं। भगवान होता है हर किसी के दिल में। जैसे तुम्हारे अंदर बोलता धन है ना, जो भी जीव है वो जिसमें प्राण होते हैं वो क्या होता है, भगवान का ही अंश होते हैं। इसलिए वो तुम अभी अपने आसपास के लोगों को दुखी करोगे तो भगवान खुश होगा नहीं, क्योंकि वो भगवान का ही अंश है। समझे बच्चों। तो कबीरदास जी का एक और दोहा है, दुनिया में माई के दूधवा सन मिठाई नहीं खे, और माई के आंचल सन रजाई नहीं खे, माई के गोदिया सन पलना नहीं खे। मतलब तुम समझ नहीं सकते, जो माँ दूध पिलाता है ना बच्चों में, वो दुनिया में सबसे बेहतर है। क्योंकि तब तुम छोटे होते ना 2-4 दिन 10 दिन का, तो तुम मिठाई नहीं खा सकते। और जो माँ का गोदी होता है ना एकदम नरम होता है, एक जैसा, जैसा तुम्हारा स्थिति वैसा पकड़ के रखते हैं। और पालना में वैसा नहीं होता है, वो अपने स्थिति में नहीं रहता। और इसे समझोगे जब बड़ा हो जाओगे ना बच्चे तुम। इसलिए कभी कबीरदास जी के बारे में जानना, इससे तुम बहुत कुछ सीख पाओगे बच्चों। ठीक है बच्चों।